स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 की गणित, जिसमें अभ्यास बंसी के सवालों को हल करने वाले हैं। इसके पहले का फर्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है 2/3 - 5/3। हमने पहले ही इन सवालों को हल किया है, लेकिन वहाँ पर इनका योग है और यहाँ पर घटाना। जैसे कि अभ्यास फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में सवालों को हल किया है, उसी प्रकार इसमें भी हमें सवालों को हल करना है। बस इसमें इतना ही अंतर है कि वहाँ योग था और यहाँ पर घटाना है। तो हम ये तरीका तो पहले से ही जानते हैं कि जब हर समान होते हैं तो अंशों को हम सेम उतार लेते हैं। तो एक बार रेखा को खींच करके और यहाँ पर हर एक बार ले करके और अंशों को सेम उतार लेते हैं। यहाँ पर 5 में से 2 गए तो -3/3, क्योंकि माइनस की संख्या ही आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है, प्लस की कम है, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो माइनस का 1। इस प्रकार इसका आंसर ये रहा। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें मुझे लगता है कि इन चारों सवाल में तीसरा सवाल ज़्यादा कठिन मालूम होता है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है इसमें, लेकिन बाई चांस लगता है कि कठिन है, तो इसी को मैं लेकर के चलता हूँ। 2 सवाल आपको इसके करने हैं। इसमें पहले सवाल में 4 सवाल दिए हैं, जिसमें कि मैं 2 सवाल करके देता हूँ, आपको 2 सवाल अपने से करने हैं। तो इसका तीसरा सवाल जो दे रखा है वो है ब्रैकेट -2/3 -5/3। यहाँ पर हम ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन ए सही। ये माइनस का माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस प्लस 5/3। यहाँ पर हर एक जैसे हैं, तो एक बार रेखा को खींच लेते हैं और यहाँ पर हर लिख लेते हैं, बाकी अंश इस तरीके से उतार लेते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ माइनस की संख्या छोटी है, प्लस की बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस के 2 प्लस के 5 से घटाएंगे तो प्लस के ही 3 बचेंगे बटे 3। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आया हमारा प्लस का 1, और ये हमारा इस प्रकार आंसर हुआ। अब हम देखते हैं, जब हमारा प्लस इंटू प्लस आता है तो प्लस ही रहता है। अगर हमारा प्लस इंटू माइनस आता है तो हमारा माइनस हो जाता है। अगर हमारा माइनस इंटू माइनस आता है तो हमारा प्लस हो जाता है। अगर हमारा माइनस इंटू प्लस आता है तो माइनस हो जाता है। बस ये इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, ये इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए अब हम अभ्यास बंसी के सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसका सवाल नंबर पहला ही 2 का पहला जो दे रखा है, 2 का पहला जो दे रखा है 3/7 - 8/7। हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है, इसमें हमें संख्याओं को दर्शाना है। इसमें यहाँ पर 0 संख्या दर्शा लेनी है, और हम देख रहे हैं कि जो हर है वो 7 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7। इसी प्रकार इधर लेंगे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, और इसी प्रकार -5/7, -6/7, -7/7, -8/7। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लस वाली टर्म है 3/7, वो हम अपनी संख्या रेखा पर देखते हैं, यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यहाँ से हम 0 से यहाँ पर ग्राफ बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर रोक देते हैं। इस पर एरो
इधर की इस ओर लगाएंगे क्योंकि हमें सबसे पहले 0 से 3/7 की ओर गए हैं। उसके बाद इसे हल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हर एक जैसे हैं तो अंशों को उनके साइन के साथ ऐसे उतार लेते हैं। फिर 8 में से 3 गए तो -5/7 हमारा कितना है, -5/7। तो इनका जो योग आ रहा है तो वो -5/7 है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हुए अब देखते हैं -5/7 यहाँ है, तो इस तरीके से ग्राफ हम तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा ग्राफ तैयार होता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया था वो -5/7 है, और इस ऊपर वाली रेखा से हमें ये पता लगता है कि हमें सबसे पहले इस संख्या को मतलब 3/7 फिर -8/7 को घटा करके जो आया उसे नीचे वाली रेखा से भी दर्शाते हैं, जिससे कि पता रहे कि हमने आंसर क्या निकाला है। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ तैयार हुआ, जिसमें 5 विस्थापन विपरीत दिशा में है, दिशा में बराबर -5/7 है। यहाँ पर 3/7 बराबर 3 विस्थापन और यहाँ -8/7 बराबर 8 विस्थापन दिशा में। यहाँ पर एक विस्थापन बराबर 1/7 है। इस तरीके से हम ग्राफ वाले सवालों को तैयार करते हैं। अभ्यास बंसी के सवाल नंबर 3 के पहले की ओर इसमें दे रखा है -5/13 ब्रैकेट -4/26 ब्रैकेट बराबर। अब बात करते हैं अभ्यास बंसी के सवाल नंबर 3 के पहले की, जिसमें दे रखा है ब्रैकेट में -15/13 माइनस ब्रैकेट में -4/26 बराबर रिक्त स्थान। जो रिक्त स्थान है इसकी जगह हम कुछ मान लेते हैं, जिससे कि हम उसका मान निकाल सकें कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर x मान लेते हैं और x का मान निकालते हैं कि इसकी जगह क्या आएगा। तो हमें इसे हल करना है, तो -15/13 और माइनस प्लस 4/26 बराबर x। जब डबल बराबर आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आगे बराबर नहीं लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मैथ का एक रूल रहता है, अगर बीच में बराबर आ रहा है तो आगे बराबर का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका लासा जो आएगा वो 26 रहेगा, और 13 दूनी 26 तो -15 × 2 प्लस 26 से एकम 26 तो 4 एकम 4 बराबर x। यहाँ पर 15 दूनी कितना 30 होता है, प्लस 4/26 बराबर x। तो -30 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि माइनस का 30 और प्लस का 4 इसलिए 30 से 4 को घटाएंगे और बचेगा कितना 26 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -26/26 बराबर x। 26 से 26 कैंसिल तो x बराबर आएगा -1। इस प्रकार x बराबर -1, तो रिक्त स्थान की जगह क्या आना है -1। इस प्रकार इन सभी सवालों को हम हल करेंगे। अभ्यास बंसी के सवाल नंबर तीसरे का तीसरा देखते हैं। तो तीसरे का तीसरा दे रखा है 2 माइनस, यहाँ पर रिक्त स्थान बराबर -3/4। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह हम माना x रख लेते हैं और x का मान निकालेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि रिक्त स्थान की जगह क्या आना है। तो यहाँ पर माइनस का x जो है
वो बराबर के उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और ये प्लस का जो है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है इसलिए ब्रैकेट के आगे प्लस। अब प्लस का ब्रैकेट इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/4 बराबर माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का। अब यहाँ पर 2 के बटे में 1 मान लेंगे, क्योंकि जब हर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3/4 बराबर x। तो x बराबर यहाँ लासा 4 आएगा, 1 चौक 4 तो 2 × 4 + 3। x बराबर 4 दूनी 8 प्लस 3/4। तो x बराबर आया 8 और 3 11/4। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है 11/4, मतलब रिक्त स्थान की जगह 11/4 आएगा। इस प्रकार हम सवालों को हल करेंगे। इसी अभ्यास का चौथे का पहला सवाल हम हल करेंगे, जिसमें दे रखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो इस सवाल में सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद 6/7 में कौन सी के जगह यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, a b या x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x। संख्या जोड़ने पर योगफल -2/9 हो जाएगा। अब हमने इस सवाल में सबसे पहले क्या किया, 6/7 में जो कौन सी संख्या थी, कौन सी हमें कोई पता नहीं है, इसलिए हमने x संख्या जोड़ने पर योगफल -2/9 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, फिर हम पता करेंगे कि ये संख्या क्या है। 6/7 प्लस x बराबर -2/9। तो x ऐसे ही रखेंगे, ये 6/7 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो -2/9 ऐसे ही, ये प्लस के 6/7 इधर आएंगे तो माइनस के 6/7। तो x ऐसे ही, और इनका लासा जो आएगा वो आएगा 9 7 63, तो इनका लासा 63 रहेगा, और 9 7 63 तो -2 × 7 माइनस 7 9 63 6 × 9 बराबर 7 दूनी 14 तो -14 माइनस 9 6 54/63। तो x बराबर -14 -54/63। तो x बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 4 8 5 और 1 6, तो -68/63। तो यहाँ पर x मतलब -68/63 जोड़ने पर संख्या -2/9 प्राप्त होगी। और किस में जोड़ने पर, 6/7 में। तो लिख सकते हैं 6/7 में -68/63 जोड़ने पर संख्या -2/9 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। इसी एक्सरसाइज के सवाल नंबर 5 में दिया है 2 परमेय संख्याओं का योग -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या ज्ञात करें, जबकि हमें 2 संख्याओं का योगफल -5 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, उसके बाद पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लेते हैं a, और जो दे रखी है हमें -16/7। दूसरी संख्या मान लेते हैं b, जो हमें निकालनी है। और इन संख्याओं का योग
योग दे रखा है -5। तो मतलब a प्लस b बराबर -5। a का मान 16/7 प्लस दूसरी संख्या b मानिए, मतलब b का मान हमें निकालना है। यहाँ पर माइनस का 16/7 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से प्लस का हो जाएगा। माइनस का 16/7 इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और बटे में 5 के कुछ नहीं है, -5 के, तो बटे में 1 मान लेते हैं, मतलब हर कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो 7 लास्ट 7 रहेगा, 1 7 7 तो -5 × 7 प्लस 7 1 7 तो 16 × 1, क्योंकि एक बार है। तो b का मान 7 पंजे 35 प्लस 16 1 16/7। यहाँ पर -35 से 16 घटाने होंगे, क्योंकि -35 बड़ा है प्लस 16 से। तो यहाँ पर 5 से 6 नहीं घटा सकते, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचे, और 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का 19/7। तो दूसरी संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या -19/7 होगी। इस प्रकार हम इस सवालों को हल करते हैं। इसी एक्सरसाइज की सवाल नंबर 6 में सवाल नंबर 6 का पहला हल करने वाले हैं, जिसमें दे रखा है 1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/5 माइनस ब्रैकेट में -2/15। हमें सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद 1/6 प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस प्लस होता है 2/15। यहाँ पर देखते हैं 6 5 और 15 का लासा रहता है 30, 6 पंजे 30 तो 1 × 5 माइनस 5 छक्का 30, तो अंश ऐसे ही, और बार कहाँ लिखते हैं इसके गुणा में, प्लस 2 15 दूनी 30 तो बार यहाँ, इसके बाद 5 1 5 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4/30। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, अगर माइनस वाली संख्या मतलब एक जैसे चिन्हों को जोड़ लेते हैं। तो 5 प्लस का है, 4 प्लस का, 5 4 9 -12/30। तो -12 से +9 घटाएंगे तो माइनस का 3/30, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 मतलब -1/10। तो ये आंसर हुआ। इस तरीके से अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के सवाल नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें पहला ही सवाल 2/5 में से -2/5 को घटाने पर शून्य होता है। हाँ, शून्य होता है, क्योंकि 2/5 प्लस का ये माइनस का, इसमें से ये घटाएंगे तो शून्य होगा, इसलिए ये कथन सत्य है। मतलब सवाल नंबर 7 का पहला सत्य है। नीचे आते सवाल नंबर 2 पे, -2/7 -3/7 बराबर होगा -3/7 माइनस ब्रैकेट -2/7 के। तो ये बराबर है या नहीं चेक करते हैं। -2/7 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2/7, और यहाँ -3/7, यहाँ -3/7। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर -2/7 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ +2/7 है, इसलिए कथन असत्य है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 के तीसरे की ओर। इसमें दे रखा है -3/4 माइनस ब्रैकेट में -7/4, जो बड़ा है 1/4 के। इसमें देखते हैं कि -3/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/4 प्लस का, और यहाँ पे हर
समान हैं, तो 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो आपका बचेगा 4, मतलब 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कथन सत्य है, क्योंकि 1/4 से बड़ा होगा, तो कथन तीसरा सत्य है। अब बात करते हैं कथन, रोक दी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 के चौथे की, जिसमें दिया है -5 छोटा है, -5 छोटा है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -12/7 ब्रैकेट -8/7। तो इसमें चेक करते हैं, -12 -8/7, यहाँ हर समान है, हर समान होते हैं तो अंशों को उनके साइन के साथ ऐसे ही उतार लेते हैं। तो -12 और -8, -12 और -8 होते हैं 20, तो -20/7, -20/7, -20/7 अगर आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हमारा ये कथन असत्य है, हमारा सवाल नंबर 7 का चौथा कथन असत्य है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको अभ्यास 1C के सभी सवालों को हल कराया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1D कराने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।